ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है विष्णु भगवान को। तो आज के उपाय में आपको बेलपत्र लेना है, चने की दाल लेना है और अलग अलग सामग्री लेनी है और इनको लेकर शिव मंदिर जाकर विशेष तरीके से उपाय कर लेना है, दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, संकट को समाप्त करने के लिए। इस उपाय करने के बाद जीवन में चमत्कार होंगी, धन संपदा में वृद्धि होगी, कामनाएं इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी। तो गुरुवार का शिव पुराण का अचूक उपाय ही कैसे करना ही हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, कम से कम 5 लोग की मदद जरूर करें, वीडियो को उनके साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय हर बार की तरह कामना पूर्ति के लिए है। देखिए, बहुत सारे लोग अलग अलग कामना करते हैं, भगवान भोलेनाथ से निवेदन करते हैं। अब वो कामना अपने व्यापार को लेकर भी, नौकरी को लेकर भी हो सकती है, बिजनेस को लेकर भी हो सकती है या बच्चों को लेकर हो सकती है। कामना पूर्ति के लिए ये पहला वाला उपाय है, जरूर कर लेना है। क्या सामग्री की ज़रूरत है? गुड़ के टुकड़े ले लेना। कितने गुड़ के टुकड़े? 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको बेलपत्र लेने हैं। कितने बेलपत्र लेने हैं? तो आपको मात्र 1 बेलपत्र लेना है और वो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चने की दाल। कितने चने की दाल लेनी है? तो आपको कम से कम 7, 11, 21 इस प्रकार से विषम संख्या में चने की दाल ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। तो कम से कम तांबे का लोटा लेना और उसमें जल भर लेना। और हाँ, अगर आप किसी और प्रकार की सामग्री अपने साथ ले जा रहे हो जैसे कि दूध वगैरह, ठीक है, तो आप स्टील का लोटा भी ले सकते हो। और फिर इन बताएगी सभी सामग्री को लेकर देवों के देव महादेव जी के मंदिर चले जाना। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, गुड़ का उपाय करने से जीवन के सारे अंधकार समाप्त होते हैं, तेज की वृद्धि होती है। बेलपत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो आपको इस वाले उपाय में करना क्या है? सबसे पहले जो गुड़ के टुकड़े हैं उनको उठाकर जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना, मिला लेना। उसके बाद जितनी भी चने की दाल है, एक एक चने की दाल को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का स्मरण करते हुए। ठीक इस प्रकार से बेलपत्र को उठाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, उसका स्मरण करते हुए। और हाँ, बेलपत्र की जो डंडी है वो जलादेव की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी। बेलपत्र समर्पित कर दिया। उसके बाद जो गुड़ वाला जल आपने तैयार किया था, उस गुड़ वाला जल के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, यानी कि गुड़ वाले जल से अभिषेक कर देना है। ठीक। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपकी हर प्रकार की जो कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो शिव पुराण का अचूक उपाय ही ये पहला वाला उपाय इस प्रकार से आपको कर लेना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुरुजी कहते हैं कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर ये जो स्वर्ण है, यानी कि जो सोना है, इसका दान नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो फिर मात्र आपको चने की दाल को समर्पित कर देना चाहिए। फिर आपको उतना ही पुण्य और फल प्राप्त होगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके जीवन में जो भी दुख है या समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, झंझट हैं, चिंताएं हैं, ठीक, और अगर बीमारियां भी हैं, तो उनकी समाप्ति के लिए आपको ये दूसरा वाला उपाय जरूर कर देख लेना है। तो इस वाले उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको लेने हैं पत्ते। कौन से पत्ते? स्क्रीन पर देखिए। इस प्रकार से आपको 5 पीपल के पत्ते लेने हैं, ठीक है। पीपल के पत्ते खंडित टूटा फटे ना हो। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से तिल लेने हैं। तिल कौन से? काले तिल या सफ़ेद तिल? तो आपको काले तिल लेने हैं। कितने? 11 काले तिल के दाने ले लेना है। इसी के साथ आपको हल्दी लेनी है। यहाँ पर आपका सवाल होगा हल्दी कौन सी? तो हल्दी आपको खड़ी लेनी है, ठीक है। जो खड़ी हल्दी आती है ना, वो लेनी है। हल्दी की गांठ, ये जो पाउडर वाली हल्दी है, ये नहीं लेनी है। इसी के साथ आपको जो सामग्री है वो है लोटा। तो आपको सबसे पहले तांबे का लोटा लेना है और उसमें अपने घर से, किचन से जल भर लेना है। जल भर लिया।
उसके बाद जो 5 पीपल के पत्ते हमने आपको सबसे पहले बताए थे, ठीक है, उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना है और जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है। पांचों पीपल के पत्तों की जो डंडी है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ जो हमने आपको काले तिल बताए थे, ठीक है, और हल्दी की गांठ बताई थी, ठीक है, तो उन दोनों सामग्री को भी आपको जल के लोटे में मिला लेना है और फिर मात्र जल का लोटा लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ वगैरह पहले करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना, समर्पित कर देना। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। इसको रोककर कंठ, मस्तक और नैनों पे लगा लेना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपकी सारी समस्याएं, बाधाएं, परेशानी, दुख, समस्याएं और जो भी चिंता हैं उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करें, ठीक है। इतना कार्य कर लिया। इसी के साथ अगर आप चाहो, ठीक है, तो ये कार्य भी कर सकते हो। करना क्या है, जो 5 पीपल के पत्ते हैं उनको उठाना है और उनसे आपको जल अपने ऊपर जल का छिड़काव करना है। बात समझ में आई? 5 पीपल के पत्ते तांबे के लोटे में होंगे तो गीले होंगे। उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना है और उनसे आपको अपने ऊपर जल को छिड़कना है और यहाँ पर भी आपकी जो भी समस्या है, बाधा है, परेशानियाँ हैं जो आप चाहते हो कि समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। किनसे? कुंदकेश्वर महादेव जी से। तो शिव पुराण का दूसरा वाला विशेष उपाय ही, इस उपाय को भी जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा कामना पूर्ति के लिए उपाय, ठीक है। तो ये उपाय भी आपकी जो भी कामना है, इच्छा है या जो भी कार्य अटके जा रहे हैं उन्हें पूर्ण करेगा। तो इस वाले उपाय के लिए जो सामग्री है वो है चावल। तो एक चावल का दाना आप ले लेना है। इसी के साथ आपको एक गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है हरे मूंग। तो एक हरे मूंग का दाना भी ले लीजिएगा और आखिरी में आपको लोटा लेना है। ठीक, लोटा आप तांबे का लोगे तो सर्वोत्तम होगा और उस जल के लोटे में अपने घर से जल भर लेना और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर देवों के देव महादेव जी के मंदिर चले जाना। मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो इस उपाय में करना क्या है, आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है और जो एक चावल का दाना, एक मूंग का दाना और एक गुड़ का टुकड़ा है, अपनी कामना इच्छा कहते हुए एक एक दाने को उस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। फिर जल के लोटे को उठाना है और वो पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, उड़ेल देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। अब वो कामना किसी भी प्रकार की हो, वो बहुत जल्द पूर्ण होने लगेगी महादेव जी की कृपा से। तो गुरु जी द्वारा बताया गया अचूक उपाय ही जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।